खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। तीसरे T20 मुकाबले में भारत की शानदार जीत हुई है। T20 मैच को लेकर के अहम खबर, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। T20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। तो भारत के लिए बेहद गुड न्यूज। 5 T20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारत की शानदार जीत तीसरे T20 मुकाबले के अंदर। ऐसे में भारत अपनी जीत को लेकर के सेलिब्रेट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है। 5 T20 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर है। इसरो ने लॉन्च किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। भारतीय जमीन से सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। बाहुबली रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया गया। कारगिल जंग से सबक लेकर के इसरो ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क बनाया। ये भारतीय जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। तो ऐसे में भारत के लिए आज बहुत ही बड़ा अहम पल, गर्व करने वाला पल आज भारत के लिए है। इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया और ये तस्वीरें जब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई थी और जैसे ही ये लॉन्च होता है और ये देखिए कि किस तरह से लॉन्च होता है, जिसके बाद में सबके लिए खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और ये कहा जा रहा है अब कम्युनिकेशन क्षमताओं को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इसरो ने अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया और ये बेहद खूबसूरत लॉन्च होती हुई तस्वीरें। NSIL mission PSLV C62, which is also going to place a user-funded satellite EOS-01 before this end of this year. Followed by a SSLV L1 mission, again going to place a customer satellite. And yet another very important mission, we are going to have a PSLV vehicle placing the technology demonstration satellite in which we are going to demonstrate 34 new technologies. Followed by the EOS-5 or GASAT-1 satellite going to be placed by the GSLV F-17 vehicle. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we have rolled out, Government of India has rolled out the space sector reform. Based on that, 5 PSLV vehicles were given to the industry consortium. And the first vehicle is successfully realized and we are in the process of final assembly and first launch. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं गंभीर घायल और सेवानिवृत्त जाबाजों की समस्याओं का तत्काल से समाधान होना चाहिए। वीर सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए और कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में जीवन समर्पित करने वाले वीर हमारे गौरव है। इनके सम्मान और पुनर्वास के कामों में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद निरोधी कार्रवाई में घायल जाबाजों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाए। सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाए और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करे। पात्र वीर सैनिकों, शहीद परिवारों और दिव्यांग सैनिकों को पूरा लाभ दिया जाए। जिला कलेक्टर्स करें व्यक्तिगत मॉनिटरिंग और विशेष कैंपेन भी चलाए। औपचारिकताओं के कारण किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से देरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक जिले में जाबाज सैनिकों की समस्याओं की समीक्षा रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के घायल जवानों की सूची तैयार की जाए।
राज्य सरकार वीर सैनिकों के सम्मान और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इन वीरों का योगदान राज्य का गर्व है। उन्होंने आमजन से वीर सैनिकों के सहयोग में आगे आने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवेदनशील निर्णय देखने को मिला है। जाबाजों को अब जल्द ही सम्मान और सहायता दोनों ही मिलेगी। तो आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह से राजस्थान के जाबाजों के लिए बेहद सतर्क है, चिंतित है और इसी को लेकर के ये एक्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े सभी कार्मिकों के लिए ये नया भवन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम दिग्गजों की, और ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा भी बनते हैं और बधाइयां, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही अपना संबोधन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देते हैं। तो जोधपुर हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन की ये तस्वीरें। सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आप सभी का उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सब आज यहाँ न्याय की नींव मजबूती के साथ आप सभी लोग यहाँ आए हैं। वही लोकतंत्र के स्तंभ जो आज हम कह सकते हैं, जहाँ न्याय की नींव मजबूत होती है, वहीं लोकतंत्र के स्तंभ अटल खड़े होते हैं। और मुझे विश्वास है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए ये नव निर्मित भवन आपके प्रयासों से लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। ये भवन राजस्थान के विधिक बिरादरी की दशकों की आकांक्षा का मूर्त रूप है। और जैसा कि मैं सुन रहा था, इसमें आपका जिस तरह का भाव है वो निश्चित रूप से देखने को मिला है। इस भव्य इमारत की हर दीवार न्याय की गरिमा को प्रतिध्वनित करेगी और हर कोना विधि के संरक्षकों को प्रेरणा देगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जो कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ये भवन न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। राजस्थान की धरती वीरता और त्याग की भूमि रही है। यह महाराणा प्रताप की भूमि है, पन्ना ढाई की भूमि है, मीराबाई की भूमि है, अमृता देवी की भूमि है। और यहाँ जो स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया जाता है, आज आप सब न्याय और सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कोर्ट कचहरी सिर्फ इमारतें नहीं होती, ये उम्मीदों के आशियाने होते हैं, जहाँ निराश नागरिक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर रविवार को पूर्व मंत्री अचलाराम मेघवाल के सादड़ी स्थित निवास पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए। और उनकी माता स्वर्गीय वालीबाई के निधन पर गहरी शोक संवेदना भी प्रकट की। इस मौके पर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। इसी दौरान व्यवसायी छगन घांची, दिनेश बुराना और छगन जाट भी मौजूद रहे। अजमेर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मीडिया से रूबरू होते हुए कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान पर था, जो कि आज 4थे स्थान पर है। बिना विजन बीजेपी काम नहीं करती। बीजेपी एक विजन लेकर के चलती है और जो कहती है वो भी करती है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि अंता के उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी ही जीतेगा। तो ये तस्वीरें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अजमेर में। चुनाव को लेकर क्या परिस्थिति? एक संस्कारवान पार्टी है और इस पार्टी का मेन उद्देश्य है भारत हमारा देश प्रथम, और उसी
को लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है और हमेशा जनता के बीच में काम करता है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जनता के बीच में रहता है। जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, जनता उसका समर्थन करती है। और अभी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में 2 साल से हमारे यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह से 2 साल में अनेक काम करके इस जनता को ये साबित कर दिया है कि विकास करने वाली और विकसित राजस्थान। और अब श्री माधोपुर की बात करेंगे, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड पर फैला अव्यवस्थाओं का आलम। 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी श्री माधोपुर से जयपुर जाने के लिए बस नहीं मिल पा रही है। लोगों को अपनी यात्रा करने के लिए घंटों डिपो पर इंतजार करना पड़ता है। डिपो पर अधिकारियों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। पिछले कई दिनों से श्री माधोपुर डिपो पर रोडवेज कंडक्टरों की कमी खल रही है। खाटू मेले के चलते श्री माधोपुर डिपो पर गड़बड़ाई हुई है तमाम व्यवस्थाएं। डिपो मैनेजर के मुताबिक डिपो में स्टाफ की कमी भी खल रही है। स्टाफ की कमी को लेकर के डिपार्टमेंट और मंत्री झावर सिंह खर्रा को भी अवगत करवा दिया है। स्टाफ की कमी के चलते कंडक्टरों को भी पिछले कई महीनों से छुट्टियां ही नहीं मिली है। खाटू मेले और देव उठनी एकादशी पर शादी विवाह ज्यादा होने के कारण काफी रश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अव्यवस्थाओं का आलम है। अजमेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात डकैत धन सिंह उर्फ धनशा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने शनिवार को मामले का खुलासा किया। ये कार्रवाई केकड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में गठित विशेष टीम और सराना थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में की गई। जानकारी के मुताबिक धन सिंह ने हाल ही में केकड़ी क्षेत्र में जमीनी विवाद के दौरान फायरिंग की थी, जिसमें कालबेलिया समाज का एक युवक घायल हुआ था। इसके अलावा उसने बिनाई के देवलिया कला गांव में भी अपने साथियों के साथ में फायरिंग की थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर देर रात तक पीछा करके पिपरौली निवासी धन सिंह को डिटेन करके गिरफ्तार किया। इस दौरान डिजिट धन सिंह ने पुलिस के एक जवान को टक्कर मारी, जिसमें पुलिस का जवान घायल हुआ। पूछताछ में आरोपी से 2 देशी पिस्टल, 2 12 बोर बंदूक, 3 जिंदा कारतूस, 3 हैंड ग्रेनेड विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए हैं। आज जो है अजमेर पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है। पूरे के पूरे स्टेट के टॉप 25 क्रिमिनल्स में से एक हमारे ज़िले का 25,000 का इनामी, जयपुर ग्रामीण ज़िले का 10,000 का इनामी है। इसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं और 5 प्रकरण में अजमेर शहर में और 1 प्रकरण में ये जयपुर में, दूदू के 1 प्रकरण में वांछित चल रहा था। धन सिंह नाम के अपराधी को पकड़ा गया है और इसमें जो है विशेष टीम गठित की गई थी। पिछले 6 महीने से ज़्यादा, लगभग 1 साल से निरंतर जो है इसको ट्रैक कर रहे थे, पर ये शातिर आदमी है, कई बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसकी वजह से ये अपने नए नए तरीके करके छुपने की कोशिश कर रहा था और हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास करके और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें सीओ के एडिशनल एसपी केकड़ी के निर्देशन में सीओ केकड़ी ने क्लोजली सुपरवाइज किया और एसएचओ सराना, एसएचओ सरवाड़ के निर्देशन में फिर ये कार्रवाई हुई है। इसमें जो विशेष भूमिका रही है उसमें हमारे 4 जो पुलिस कर्मचारी। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, भात भरने पहुंचे दुल्हन के मामा का सिर फोड़ा गया। दुल्हन के चाचा और चचेरे भाइयों ने सिर फोड़ा। सरियों और नुकीले पंच से ताबड़तोड़ वार किए। झुंझुनू शहर के जीनगर गेस्ट हाउस की एक घटना बताई जा रही है। मामा और साथ आए दामाद के चोटें आई है। नकली नोट उछालने पर टोकने के चलते मारपीट होती है। शादी का कार्यक्रम लड़ाई के अखाड़े में तब्दील हुआ। तो जहां पर एक शादी के कार्यक्रम में खुशियां सेलिब्रेट की जाती हैं, लेकिन यहां पर एक शादी का माहौल ही अखाड़ा बन जाता है। और देखिए कि किस तरह से चाचा और चचेरे भाइयों ने मामा का ही सिर फोड़ डाला है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मामा के कितने अरमान होते हैं और ऐसे में वो इस शादी में कितने अरमानों के साथ में गए होंगे कुछ रस्में निभाने के लिए, लेकिन उनको क्या पता था कि इस तरह से उनका हाल हो जाएगा, गंभीर चोटें। और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना देखने को मिली। चचेरे भाइयों ने ही इस तरह से
ये हाल मामा का कर डाला। मेरा नाम मुबारक है, मेरे पापा जी को इब्राहिम नाम है और मैं ये मेरा माम ससुराल आ गया। इनको कोई रिलेशन में शादी थी, इनकी सिस्टर गए वो बड़े रेड़ था और हल्दी को प्रोग्राम हो जी नगर गेस्ट हाउस के पास में बड़ा प्रोग्राम देख रही हूँ मैं पीछे बैठ कर। एक थार जी मेरे माम ससुराल से गए हाथापाई हुई, 5-5 सरिया से वार करे हैं और फिर 30-40 जना इन्हें एक साथ मारे था और मैं भी देखो छुपाने गया। और अब हिंडौन सिटी से बड़ी खबर, थाना कोतवाली की जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 87,300 की राशि और जुआ उपकरण जब्त किए गए। तो थाना कोतवाली की जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 3 व्यक्तियों को धर दबोचा गिरफ्तार किया गया और ये जुआरियों की शक्ल भी आप देख लीजिए, कैसे पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये तीनों शख्स अब पुलिस के गिरफ्त में है, चंगुल में है। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हैं जिसके बाद में ये कार्रवाई की जाती है। दिनांक 1/11/2025 को गठित टीम द्वारा मन ASI सूरजलाल में जाब्ता थाना हाजा के मुलाजमान के इलाका गश्त व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के लिए थाने से रवाना हुआ था। गश्त के दौरान मुझे जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति शमशान घाट जाटव बस्ती में ताश के पत्तों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं और मोटा जुआ खेल रहे हैं। उक्त सूचना को मन ASI द्वारा हमरा मुलाजमानों को अवगत कराया। उसके बाद सूचना की तस्दीक हेतु मन ASI शमशान घाट जाटव बस्ती पहुँचा, जहाँ पर 3 व्यक्ति ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे, जिनको मन ASI द्वारा रोकने के लिए कहा। और डूंगरपुर जिले का 734वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर डूंगरपुर शहर की स्थापना राजा वीरमल रावल ने की थी। इसे वागड़ महोत्सव के नाम पर जिला प्रशासन, डूंगरपुर पर्यटन विभाग और नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिवसीय आयोजन के तहत शोभा यात्रा, गोप सागर झील में दीपदान, आतिशबाजी होगी। वागड़ महोत्सव के तहत शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि लक्ष्मण मैदान से शुरू होकर के तहसील चौराहा, कुरियाला दरवाजा, गेप सागर की पाल, पुराना हॉस्पिटल, सोनिया चौक, दर्जीवाड़ा से पुनः पुराना हॉस्पिटल से होकर के गेप सागर पाल पर पहुंची। बागुड़ा में थाना क्षेत्र के रंगाला गांव में झाड़ियों में एक अज्ञात भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बस स्टैंड के पास में ग्रामीणों ने जब झाड़ियों में भ्रूण पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ASI किस्नाराम पुलिस दल के साथ में मौके पर पहुंचे और भ्रूण को कब्जे में लेकर के बागुड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। प्रारंभिक जांच में ये भ्रूण करीब 4 माह का बताया जा रहा है। मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम करके DNA जांच के लिए सैंपल सुरक्षित रखे हैं ताकि आगे की जांच में सच्चाई सामने आए। इसके बाद भ्रूण का अंतिम संस्कार किया गया। करौली धौलपुर टाइगर अभयारण्य में वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए। DFO डॉक्टर आशीष व्यास ने गिरौनिया, खुशहालपुर और दमोह के नाले में टाइगर ट्रैकर और वन विभाग के कार्मिकों के साथ में जंगल में ट्रैकिंग कर वन्य जीवों की पड़ताल की। DFO ने जंगल में वन्य जीवों के पगमार्क देखकर फुटेज लेकर के पड़ताल की। उन्होंने टाइगर ट्रैकिंग में लगे कार्मिकों को नियमित ट्रैकिंग करने के निर्देश भी दिए। वन्य जीव रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वन विभाग ने ड्रोन की सहायता से अभयारण्य की मॉनिटरिंग की। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि ड्रोन कैमरा से अभयारण्य में वन्य जीवों की निगरानी करने से सुरक्षा मजबूत होगी। इस मौके पर ACF चेत्रा मीणा, वनपाल बनय सिंह, वन रक्षक शिव कुमार गजराज, सनोसराम रामजीत भी मौजूद रहे। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, इंस्टाग्राम वाला दोस्त ही निकला ब्लैकमेलर। जी हां, विवाहिता को ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है।
तस्वीरें आप देख लीजिए। लोसल के वार्ड नंबर 12 का रहने वाला मोहम्मद सोयब को गिरफ्तार किया गया। नवलगढ़ सीआई राधेश्याम सांखला की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुकुंदगढ़ थाने में दर्ज करवाया था पीड़िता ने मामला। पीड़िता के रिश्तेदारों को अश्लील फोटो और वीडियो भेजे गए थे। पीड़ित महिला के कुछ महीनों से लगातार ये संपर्क में था आरोपी। दुबई से आने के बाद में मिलने के लिए लगातार दबाव भी बना रहा था। पुलिस ने कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया और आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर दोनों की सबसे पहले पहचान भी हुई थी। सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में निराश्रित पशुओं का आतंक लगातार लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। मुख्य मार्गों, बाजारों और गलियों में बड़ी संख्या में सांड और गायों का झुंड घूमता हुआ दिखाई देता है, जिससे आमजन की आवाजाही बेहद कठिन हुई है। सड़कों पर अचानक से पशुओं के आने से आए दिन सड़क हादसे होते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। अब तक कई लोग इन घटनाओं में अपनी जानें तक भी गंवा चुके हैं। देखिए आवारा पशुओं की तस्वीरें, जबकि अनेक लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन के द्वारा इस दिशा में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भारी गुस्सा है। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रेटा से विकासनगर मार्ग पर पैदल आ रहे राहगीर को एक ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे गंभीर घायल युवक की मौत हुई। परिजन ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने परिवार लेकर के खोज शुरू कर दी है। तो युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है, जिससे युवक की मौत हो गई। परिवार के लोग काफी गमजदा है। और अब सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। नेशनल हाईवे 27 के नजदीक अनियंत्रित होकर एक ट्रक पलटा है और सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक सर्विस रोड पर पलटा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। ट्रक की सड़क हादसे के बाद में ट्रक में फंसे चालक परिचालक। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मचा, यातायात भी प्रभावित होता है। वहां पर मौजूद लोगों ने ट्रक में फंसे चालक खलासी को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर रिको पुलिस भी मौके पर पहुंची और रिको थाना क्षेत्र के TFI फैक्ट्री के सामने की एक घटना बताई जा रही है। तो ये ट्रक की तस्वीरें जो पूरी तरह से पलट जाता है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें से चालक परिचालक जो फंसे हुए रहते हैं वहीं के लोगों ने मदद की और इंसानियत का परिचय भी दिया और उनको सुरक्षित बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत और खेलो इंडिया की मंशा को साकार करने के लिए जोधपुर और पाली लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री PP चौधरी के नेतृत्व में होने वाले इस महोत्सव में ग्राम पंचायत स्तर पर पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी और जिला प्रभारी जय किशन पंचारिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्रामीण प्रतिभाएं व्यक्तिगत और टीम गेम्स में उत्साहपूर्वक भाग लेंगी। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और भामाशाह सहयोग करेंगे।